हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इनका हल। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखिए देखिए मान लीजिए एक रेखा है। ठीक है, यहाँ एक रेखा है। ठीक है, देखिए रेखा मान खींच लेता हूं मैं। ठीक है, रेखा है। ठीक है, एक रेखा है। अब देखिए इस रेखा में मान लीजिए बीचों बीच एक बिंदु है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए बिंदु P। इसको दे दीजिए A और इसको दे दीजिए B। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको ए इसको बी नाम दे दिए। देखिए समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। मैंने बिंदु ए से पी की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी बी से पी की भी होगी। ठीक है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं पी से ए या पी से बी। ठीक है, तो देखिए ए को हम लोग ले लेते हैं निर्देशांक 3 और 6, 3,6 ए का निर्देशांक ले लेते हैं। बी का हम लोग ले ले रहे हैं -3 और 4, और पी को हम लोग ले ले रहे एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई ये निर्देशांक ले ले रहे। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं हम लोग माना कि बिंदु पी एक्स कोमा वाई बिंदुओं ए 3,6 और बी -3,4 ये देखिए। ठीक है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ लिख दिए। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखिए दूरी सूत्र से क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। देखिए क्या क्या लिखा लिया, पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। ठीक है, हम लोग बराबर करेंगे। लिखिएगा पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी हमें बराबर करना है। ठीक है, के बीच की दूरी। चलिए इसका यह फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा √(x1 - x2 का स्क्वायर) फिर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है आपका x1 - x2 का स्क्वायर फिर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब देखिए क्या करूँ, एरो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए लिखिएगा, यहाँ देखिए ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। ठीक है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये भी आपका x2 है और ये भी आपका y2 है, दोनों के लिए। ठीक है, इसका x1 y1 दोनों के लिए है, x2 y2 x2 y2। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग पी बी ले रहे, तो इसको देखिए बी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए x1 बोला, x1 यानी आपका x है, लिख दीजिए x माइनस x2 आपका 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, और स्क्वायर है, इसको चढ़ा दीजिए। फिर प्लस y1, देखिए आपका y1 कितना y है, y लिख दीजिए। माइनस y2 कितना है, देखिए 6 है, y2 का 6 सीधा में। ठीक है, लिख दिया बराबर। अब देखिए क्या करूँगा, देखिए x1 क्या है,
x1 हमारा देखिए x से x लिख दीजिए, x2 क्या है हमारा, x2 देखिए आपका, इसको देख रहे हैं ना पीबी के बीच की दूरी, ठीक है, x2 क्या है -3, तो लिख दीजिए -3, ठीक है, स्क्वायर चढ़ाइए, फिर प्लस, फिर देखिए y1 क्या है, y1 हमारा y है, फिर माइनस लिखिए, y2 कितना, y2 देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप करिए दोनों तरफ वर्क करने पर, लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ वर्क करेंगे तो लिख देते हैं पहले, ठीक है, एरो का चिन्ह दे दिए। अब देखिए लिखिए x-3 का स्क्वायर, फिर प्लस दीजिए, फिर लिखिए y-6 का स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक है, यहाँ स्क्वायर चढ़ाने बोला बल्कि स्क्वायर दे दीजिए, दोनों तरफ करना है, ठीक है। फिर यहाँ भी दीजिए ऐसी, लिखिए x -+3 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y-4 का स्क्वायर, अब पूरा इसका क्या कर दीजिए, वर्ग चढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है, ठीक है, जब इसको स्क्वायर करिए रूट को हटा दीजिएगा, तो जो आपका संख्या वो लिख दीजिए, देखिए x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, फिर बराबर लिखिए x+3 का स्क्वायर, फिर प्लस y-4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए आपको फॉर्मूला में क्या है, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़िएगा, ठीक है, तो आपका सबको तोड़ना है, ये आपका भी ए भी होगा, a-b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, ये आपका a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है, देखिए देखिए आपका फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला में तोड़िएगा, का फॉर्मूला आता है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो देखिए a-b, देखिए यहाँ x-3 है, लिख दीजिए उसका नीचे x-3 का स्क्वायर, तो देखिए a का मान हो गया x और b का मान हो गया 3, ठीक है, इसलिए बैठा दिए, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2 इंटू ए का मान कितना, देखिए ए का मान x है, ठीक है, और b का मान कितना, देखिए b का मान 3 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आपका प्लस वाला भी रहेगा, प्लस वाला भी सिर्फ आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, देखिए समझे, इसी को लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो लिख दीजिए x² - 2x3 प्लस 3 का स्क्वायर, चलिए तो लिखिए x² -2 इंटू x इंटू 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसी को इस प्रकार लिखिए, लिखिएगा x² प्लस 2 इंटू वाई को लिखिए, यहाँ y² होगा, ठीक है, y वाला करेंगे, x का a का जगह y है, फिर 2 इंटू वाई इंटू 6, ठीक है, फिर प्लस आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इधर वाला को तोड़िए, बराबर दिए इसको x² करिएगा, a का स्क्वायर यानी x², प्लस प्लस वाला तो प्लस दीजिएगा, ठीक है, फिर लिखिएगा यहाँ देखिए माइनस होगा क्योंकि आप माइनस वाला फॉर्मूला कर दिया, ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी a इंटू बी, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको करना है एक तो फिर प्लस दीजिए, लिखिएगा y² फिर -2ab यानी 2 इंटू a यानी y इंटू b यानी 4, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको करते हूँ कैलकुलेट, तो ये x² करिएगा तो x का स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूनी 6 x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिख के गुना करना, 3 गुना 3, ठीक है, फिर प्लस y² यानी y का स्क्वायर, फिर माइनस 6 दूनी 12 y, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 को 2 बार लिखना, 6 गुना 6 माने 36, ठीक है, फिर बराबर x का स्क्वायर कीजिएगा x², फिर प्लस 3 दूनी 6x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, फिर प्लस y का स्क्वायर कीजिएगा y², फिर माइनस 4 दूनी 8y, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 गुना 4 यानी 16, 4 चौके 16, ठीक है। अब मैं बराबर का जितना भी वहां संख्या है सबको बराबर की साइड ले आ जाएगा, पहले मैं इसको इसी लिख देता हूँ बराबर की साइड को, लेफ्ट साइड वाला को 9 प्लस y² -12x
अब प्लस 36। अब जैसे ही बराबर का उस साइड का जितना भी संख्या है आप बराबर का लेफ्ट साइड लाइएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा। या प्लस में एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं प्लस में, तो यहाँ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो -6x, फिर यहाँ +9 है तो -9, फिर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है तो -y स्क्वायर, -8xy है तो यहाँ जाएगा +8y। ठीक है, और यहाँ +16 है तो यहाँ जाएगा -16, और यहाँ कुछ नहीं बचा, बराबर के सरिया नहीं, 0 लिख दिया बराबर। ठीक है, तो चलिए अब क्या करूँगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में काट दीजिए। ठीक है, और देखिए अरे ये वाई स्क्वायर आपको माइनस में, यहाँ प्लस में काट दीजिए। ठीक है, और देखिए क्या है काटने का, अब देखिए तो -6 और -12 और -6, तो तीनों माइनस में, मैंने तीनों को जोड़ दिए, तो 12 6 18 6 18 6 24 एक्स, और एक तो माइनस का चिन्ह दे दिए। ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए +8y है, इसको लिख दीजिए +8y। ठीक है, और एक तो आपका 12y। ठीक है, तो 8y और यहाँ 12y को भी लिख दिया -12y। ठीक है, उतार देते कुछ कुछ, फिर +9 को उतार देता हूँ, फिर +36 भी उतार देता हूँ, फिर -9 को उतार देता हूँ, फिर -16 को उतार देता हूँ, और कुछ बचा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बराबर 0 को उतार दीजिए जो है। ठीक है, देखिए -9 या +9 इसको काट दीजिए। ठीक है, और तो कुछ काटने का नहीं है, देखिए तो लिखिएगा -24x। ठीक है, अब देखिए इधर +8y -12y, घटेगा तो आपका आएगा 12 में 8 गया 4y, 12y आपका माइनस में बड़ा है, 12y माइनस में तो माइनस दे दिए। ठीक है, अब देखिए +36 और -16। ठीक है, तो आपका घटेगा प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा तो आपका आ जाएगा 20, बड़ा क्या 36 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, अब बराबर 0 को लिख दिया। ठीक है, देखिए एक चीज क्या था आपका -6 और -6 जुड़ के आपका 12x आएगा, -6x -6 जुड़ेगा तो आपको 12x आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 12x होगा। ठीक है, 12x, तो चलिए भाई इतना आ गया। अब चलिए क्या करूँगा, अब देखिए सबसे मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 4 लेता है कॉमन, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा -4 × 12 3x आ जाएगा, फिर -4 ले लिए तो खाली y आ जाएगा, फिर 4 × 5 = 20 होता है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे देना, आपको पता चल जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3x -y + 5 बराबर 0। यहाँ पर 4 गुना में बराबर के इधर कुछ नहीं है, मैंने गुना है, बराबर को उधर जाएगा 4 भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए -3x -y + 5 बराबर 4 से 0 को भाग दीजिएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो बस ये आपका समीकरण आ गया। तो अब यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए सबसे, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, आपका आएगा 3x, ये आपका जैसे माइनस कॉमन लिए सब साइन चेंज हो जाएगा, ये +y हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो आपका माइनस को बराबर उधर भेज देगा, 3x + y -5 बराबर 0 है आपका ये समीकरण। ठीक है, तो बस आपको क्या था क्वेश्चन बोला गया था आपका, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो बस लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः समीकरण 3x + y -5 बराबर 0 का x और y से अभिष्ट संबंध है, संबंध है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।